अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मिर्ज़ा सलमान बेग है और आज हम कराची इंटर बोर्ड के चैप्टर 10 जिसका नाम डीसी सर्किट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा जो है वो है इंट्रोडक्शन टू डीसी सर्किट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सब लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो अभी एक थोड़ा सा हम रिव्यू सेक्शन करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से पास होने वाले चार्जेस के रेट ऑफ फ्लो जो है वो कहलाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। और ये आप ऑलरेडी अपने डेफिनेशन से पहले भी पढ़ चुके हैं और उसका सिंपल फार्मूला था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें I आपका करंट जिसका यूनिट एम्पियर होता है, Q चार्ज जिसका यूनिट कूलम्स होता है और टाइम सेकंड्स के अंदर। किसी भी क्वांटिटी को जब भी आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम उसके लिए रेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ताकि हम टाइम की रिस्पेक्ट से ही पता कर सके कि कौन सी चीज़ किस तरह चेंज हो रही है। जिस तरह आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपने देखा था उधर दोनों फार्मूले के अंदर नीचे डिवीजन के अंदर टाइम मौजूद था। इसके अलावा यहाँ पे आप डेफिनेशन के अंदर करंट के देख रहे इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ चार्ज से मुराद सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जब हम कंडक्टर्स की बात करेंगे तो वहाँ तो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो होगा, लेकिन हमारे पास आयोनिक करंट भी होता है, यानी कि पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन उनके फ्लो की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे, वहाँ जाके जब आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एक और तरह का करंट जिसको हम कहते हैं होल करंट, वो भी मौजूद होता है। तो इसलिए डेफिनेशन में सिर्फ ये नहीं है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि यूनिवर्सल वर्ड इस्तेमाल किया चार्ज का। तो लिहाजा करंट का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट्स की टाइप्स कितनी है? पहली टाइप है डायरेक्ट करंट या डीसी करंट, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है डीसी सर्किट्स। तो डीसी करंट या डायरेक्ट करंट हम जिसको हम कहते हैं, तो अगर मैं आपको इस ग्राफ से समझाऊं तो अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेजेस हैं। ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज है, नीचे नेगेटिव वोल्टेज है। आप ये देखें, ये करंट टाइम के रिस्पेक्ट से वेरी नहीं कर रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हैगा, ना ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी सेम है। अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइकिल में जा रहा है, साइकिल मौजूद नहीं है इसके अंदर, सिंपल एक कांस्टेंट डे मिलेगा। इस तरह का करंट हमारे पास बैटरीज से
सोलर सेल से या डीसी जनरेटर से जनरेट होता है, यानी कि इनकी सोर्स आएगी। तो डायरेक्ट करंट के लिए हमें क्या याद रखना है कि ये टाइम की रिस्पेक्ट से अपने डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को वेरी नहीं करता। अब इसके बरक्स हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी, जो कि आपके घरों के अंदर भी आ रही है, जो कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक जैसे आपको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, वो एसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट हम उसको कहते हैं। तो डीसी करंट के अपोजिट ये करंट टाइम वेरिंग करंट है। इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियोडिकली चेंज हो रही है। पीरियोडिकली का मतलब कि इसके अंदर एक ख़ास पैटर्न है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और फिर हम उससे फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करते हैं। इसकी जो सोर्स है सिंपल पावर स्टेशन, जहाँ भी बड़े बड़े पावर स्टेशंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी घरों के लिए जनरेट करते हैं, वहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। ये कंपैरिजन है डिफरेंस का डीसी और एसी के अंदर। पहला फीचर है मैग्नीट्यूड, तो डीसी में वो कांस्टेंट रहेगा और एसी के अंदर वो टाइम की मुनासबत से वेरी करेगा। डायरेक्शन डीसी करंट में फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, जबकि एसी करंट के अंदर पीरियोडिकली चेंज करेगी। सोर्स बैटरी है, सोलर सेल्स हैं, जो आपके घर में आप रिमोट्स के अंदर बैटरी यूज़ करते हैं, या गाड़ी के अंदर जो आपकी बैटरी लगी हुई है, वो सारी डायरेक्ट करंट की बैटरीज हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो सोर्स है वो पावर स्टेशन आएंगे। ग्राफ इसका डीसी करंट का स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने पीछे देखा, और एसी करंट का साइनसोइडल वेव, बिल्कुल साइन वेव की तरह वो ग्राफ प्लॉट हुआ था। यूज़ जो है डीसी करंट का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, कार्स के अंदर है और सोलर सिस्टम्स के अंदर है, जबकि एसी करंट के अंदर आपकी जितनी भी होम अप्लायंसेस है, फ्रिज है, टीवी है, आपके घर के अंदर और भी माइक्रोवेव हैं, सारी चीज़ें वो एसी ऑपरेटेड है। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर जो मोटर्स लगी हुई है, हाई पावर मोटर्स लगी हुई है, वो भी एसी ऑपरेटेड हैंगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ डीसी सर्किट। अब ये सबसे अहम सवाल है, ये जो चैप्टर है ये पढ़ाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके घर में जो कंप्यूटर है जो आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, या आपका जो मोबाइल फ़ोन है, या आपका जो लैपटॉप है, वो सब कुछ डीसी ऑपरेटेड हैगा। मुख्तलिफ रेफरेंस वोल्टेज होते हैं, +5, -5, +12, -12, +24, -24 वोल्ट। तो इन तमाम डीसी वोल्टेजेस के ऊपर आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। आपका माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो सारे के सारे जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं ये डीसी ऑपरेटेड हैंगे। तो इसलिए आपको डीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा होगा हमारे घर तो एसी आती है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, तो कंप्यूटर जब डीसी पे चलता है तो वो डीसी सप्लाईज को कैसे मिलती है? तो वो डीसी सप्लाईज को इस तरह मिलती है कि आप जब अपनी एसी को प्लग इन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं पावर सप्लाई। वो पावर सप्लाई उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, और जितने भी आपके मदरबोर्ड को डिज़ायर्ड डीसी वोल्टेजेस चाहिए होते हैं उस हिसाब से वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। इसी तरह आपके लैपटॉप का जो एडाप्टर है, सेम काम वो यही कर रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन में आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो डीसी बैटरी से ऑपरेटेड है, और इसकी इस तरह बहुत सारी एप्लीकेशन रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर भी मौजूद है।
तो ये जो लेक्चर था ये सिर्फ इसलिए था कि आपको ये पता चल सके कि डीसी है क्या और हम इसको क्यों पढ़ें। तो अब तक ये बात हमारे जहन में क्लियर हो चुकी होगी। अब एक सिंपल डीसी डायग्राम जो कि बार बार आपको चैप्टर 10 में देखने को मिलती रहेगी। इसके अंदर आपके पास एक पावर सप्लाई होगी जिसका वोल्टेज होगा V, और वो किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक रेजिस्टर के साथ, या जिसको हम आगे लोड भी जाके बोला करेंगे, उसके साथ कनेक्ट है। और इसके अंदर से जो करंट जो कि रेजिस्टर ड्रॉ कर रहा है बैटरी से वो है I, और करंट की डायरेक्शन हमने ली है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और ये हम यहाँ पे लेंगे कन्वेंशनल करंट, क्योंकि आपकी पूरी बुक ही कन्वेंशनल करंट के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने एक इंट्रोडक्शन लिया डीसी सर्किट का, तो उसमें आपको बिल्कुल साफ तौर पे ये वाज़े हो गया होगा कि डीसी और एसी में फ़र्क क्या है, और डीसी पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है, और एक सिंपल डीसी सर्किट क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के एक और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।